ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्यारा महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी को प्रसन्न करने का इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं इस वाले सावन में जरूर पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसके लिए आपने काफी सारे उपाय कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी आपकी मनोकामना है, कोई छोटा सा काम है जो आप चाहते हो कि पूरा हो जाए, चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे कैसा भी इस तरीके का अगर कोई काम है और आपको जल्दी अपनी मनोकामना पूरी करनी है, तो इस सावन के महीने में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना। सबसे पवित्र दिन सावन का सोमवार माना जाता है, उस दिन तो आप इस उपाय को जरूर कर ही लीजिएगा। मात्र छोटा सा उपाय करना है, बेल पत्र वाला एक ब्रह्म कमल बनाकर के आपको महादेव जी को समर्पित करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय बताऊंगा, जो कि अलग अलग चीजों के लिए होगा। आपकी जल्दी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा, धन प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ बीमारी के लिए। ठीक है, तो इस वाले उपाय को करने से मत चूकिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, जो कि होगा आपकी इच्छा पूर्ति या कामना पूर्ति के लिए, है ना। आपकी कोई मनोकामना है जो कि आप चाहते हो कि जल्दी से पूरी हो जाए, तो ये वाला उपाय करने से मत चूकना। सबसे खास दिन जो गुरुदेव ने बताया है वो है सावन का सोमवार। किसी भी सोमवार के दिन इस वाले उपाय को जरूर करना। ठीक है, देखिए करना क्या होगा, इस वाले उपाय के अंदर आपको लेना होगा, इस तरीके से दीपक तैयार करना होगा। ठीक है ना। दीपक किसका होना चाहिए? मिट्टी का दीपक होना चाहिए। काफी सारे लोग क्या करते हैं, वो स्टील वाला दीपक होता है ना, उसे ले जाते हैं, फिर जब वो खत्म हो जाता है वापस उठा करके ले आते हो। ऐसा नहीं करना है, आपको मिट्टी का दीपक लेना है और इसके अंदर लगानी है गोल बत्ती, है ना। और इस गोल बत्ती के अंदर यहां पर दीपक में भरना होगा गाय माता का घी, गौ माता का घी भरना होगा। ठीक है ना। तो एक दीपक तो आपने ये तैयार कर लिया। उसके बाद में लेना होगा आपको इस तरीके से बेलपत्र। अब भैया बेलपत्र कितनी लेनी है, तो आपको लेनी होंगी बेलपत्र 7, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रख लेना, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। और जब आप इन्हें लेकर के आए ना, तो एक बार पानी से धो लेना। अब आपको अगर बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो आप क्या करना, शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़े हुए हैं ना, उन्हें आपको उठा लेना है, उन्हीं में से 7 बेलपत्र, और उन्हें धो लेना, और धो करके आप उन्हें भी काम में ले सकते हो। ठीक है, तो आपने 7 बेलपत्र ले लिए और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा कलावा, है ना। मैंने यहां पर चित्र लाना भूल गया, कलावा या फिर जो मोली होती है ना, आपको थोड़ी सी वो ले लेनी होगी, यानी कि लाल कलर का धागा आपको चाहिए होगा ब्रह्म कमल बनाने के लिए। ठीक है ना, तो मोली या कलावा ले लेना। अब ध्यान से सुनना, इसी के साथ में आपको चाहिए होगा लाल चंदन, मिल जाए तो लाल चंदन ले लेना, पीला चंदन मिल जाए तो पीला चंदन ले लेना, जो भी आपको चंदन मिल जाए, और 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना, है ना। मैं एक बार आपको फिर से सामग्री बता देता हूं। आपको इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है, उसके बाद में 7 बेलपत्र चाहिए और थोड़ी सी मौली कलावा चाहिए। ठीक है ना। और इसके अलावा लाल या पीला चंदन जो मिल जाए वो ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, यहां जब आप जाओगे तो समय का ध्यान रखना। सुबह अगर आप करते हो तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेना, या फिर आप प्रदोष काल में शाम को करना। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। और सबसे पहले जब भी आप कामना पूर्ति के लिए करते हो ना, 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर दिया। अब उसके बाद में जो आपने 7 बेलपत्र लिए हैं, उन 7 बेलपत्रों को आपको कुछ इस क्रम में जमाने हैं। कैसे, ध्यान से देखना। जैसे कि एक बेलपत्र ये वाला हो गया, ठीक है ना। दूसरा वाला बेलपत्र आपको ऐसे करके जमाना है। ठीक है, तीसरा वाला बेलपत्र आपको ऐसे करके जमाना है। चौथा वाला बेलपत्र आपको इस तरीके से जमाना है। ठीक है, 5वां आपको इस तरीके से जमाना है, 6वां वाला इस तरीके से जमाना है, और 7वां वाला आपको ऐसे करके जमा लेना है। ठीक है ना। अब ये वाले जो है ना, इनके सबके ऊपर की तरफ में चिकना वाला हिस्सा रहेगा, तो उस चिकने वाले हिस्से पर आपने जो भी चंदन है ना, उस चंदन से आपको बीच वाली पत्ती पर एक एक बिंदी बनानी है, अंग बनाना है। अंग की जो संबोधन होता है ना, वो अंग बनाना है आपको इसके ऊपर, हर एक बेलपत्र के बीच वाली पत्ती के ऊपर चिकने हिस्से की तरफ। ठीक है, ये बना लिया। अब इसको बनाने के पश्चात इन सभी को आपको क्या करना होगा, जो लाल कलर की मोली या धागा लिया है ना, उससे आपको ऐसे करके बांध देना है ना। एक एक गिठान लगा देना, सबको इस तरीके से बांध देना। तो ये हो गया क्या,
ब्रह्म कमल बेल पत्र का। अब आपको अपने दोनों हाथों से इसे उठाना है और इसे उल्टा समर्पित करना है। उल्टा कैसे समर्पित करना है, ध्यान से सुनना। जैसे कि ये वाली एक बेलपत्र है ना, कुछ इस तरीके से है, दूसरी वाली बेलपत्र जो है वो इस तरीके से है, तीसरी वाली बेलपत्र जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, चौथी वाली बेलपत्र जो है वो कुछ इस तरीके से होगी। ऐसे ही तो होगी ना सारी की सारी बेलपत्रियां। अब ध्यान से सुनना, ये यहां से तो बंधा हुआ है, जिस तरफ आपने बिंदी लगाई है ना, तो ये वाला जो इसका उल्टा वाला हिस्सा है ना हर एक बेलपत्री का, वो ऊपर रहना चाहिए, और जिस तरफ आपने चिकने हिस्से की तरफ बिंदी लगाई है ना, वो नीचे शिवलिंग के तरफ टच होनी चाहिए। इस तरीके से आपको यहां पर समर्पित करना है। अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को छूना है और छूते हुए ही आपकी जो भी कामना है मेरे देव आदिदेव महादेव जी से कह देनी है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी कामना इस सावन खत्म होने तक इस तरीके से पूरी होती है कि मेरा देव आदिदेव महादेव जी उन्हें क्या देता है ये तो खुद महादेव ही जानता है। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। ये तो हो गया पहला वाला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आपके जीवन में घर में धन की लेकर के बहुत ज्यादा समस्या है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, तो धन की सारी समस्याएं खत्म होती है इस वाले उपाय से। देखिए, इस वाले उपाय को भी आप किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन एक नियम बना करके कर लेना। सावन के सोमवार सबसे अचूक दिन बताया जाता है, उस दिन आप इस उपाय को जरूर करना। ठीक है, देखिए करना कैसे होगा, आपको इस तरीके से लेनी होगी एक बेलपत्र मात्र कितनी बेलपत्र, एक बेलपत्र, ठीक है, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ना मिले तो शिवलिंग से उठा लेना। उसके बाद में आपको लेना होगा एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना। केवल ये दो चीजें लेकर के पहुंचना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाना, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब आप यहां पर पहुंच जाए तो आपको क्या करना होगा, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। आपको जो भी पूजा अर्चना पहले करनी है ना, वो सारी पूजा अर्चना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अपने दाहिने हाथ में एक बेलपत्र को पकड़ना। देखिए, अभी तक आपको जल समर्पित नहीं करना, आपको अपने दाहिने हाथ में इस एक बेलपत्र को पकड़ना है और इसे 7 जगह पर स्पर्श करवाना है। किन किन जगहों पर स्पर्श करवाना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर स्पर्श कराना है, जो कि शिवलिंग के हिस्से पर ये वाला हिस्सा होता है, ये गणेश जी का स्थान होता है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरे नंबर पर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथे नंबर पर जो आपको समर्पित करना होगा यानी कि टच करवाना है वो रहेगा नंदी बाबा पर। अब काफी सारे लोग गलती मत करना, आपको नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर टच गलती से भी मत करवा देना, ठीक है ना। इसे मस्तक पर आपको टच करवाना है, ठीक है ना। मस्तक पर टच करवाया, ये चौथे नंबर पर यहां पर हो गया, है ना। फिर 5वें नंबर पर आपको टच करवाना है कहां पर, इस वाली मटकी पर। इस मटकी के अंदर महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषयरा, श्यामली, बाली, दोत्री एंड देव रहती हैं, यहां पर टच करवाना 5वें नंबर पर, ठीक है ना। 6ठे नंबर पर आपको टच करवाना होगा माता रानी का जो ये हस्तकमल होता है कटी भाग, यहां पर। और फिर उसके बाद में 7वें नंबर पर आपको महादेव जी के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना होगा। किस तरीके से कि बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ में और डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में, अगर आप इधर की तरफ में खड़े हुए हो, ऐसे समर्पित करना। चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहना चाहिए। समर्पित करने के पश्चात एक लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर यहां पर समर्पित करना, इसी बेलपत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, तो आपको इसी में से थोड़ा सा जल जो है यहां पर इकट्ठा कर लेना, इसी वाले लोटे के अंदर, ठीक है। 2 मिनट यहां पर बैठना, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी विनती कामना है धन को लेकर के महादेव जी से कहना, और कह देने के पश्चात में इस एक लोटे को उठा करके अपने घर पर आ जाना और अपने घर के कोनों कोनों में इस वाले जल को छिड़क देना, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके। ध्यान रखना, इस चीज से 2 काम होंगे, एक तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, साथ ही साथ माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, अचूक है, जरूर कीजिएगा। और इस उपाय को एक बार नहीं, आपको नियम बना करके इस उपाय को करना होगा। किसी भी एक खास दिन का नियम बना लीजिए, उसी तरीके से आप इस उपाय को करते रहिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि होता है बीमारी को लेकर के। गुरुदेव की कल ही कथा सुन रहा था, उन्होंने बताया कि आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, या फिर आप चाहते हो कि आपके परिवार में बीमारी हो ही ना कभी भी, है ना, तो छोटा सा उपाय, एक नियम बना करके हमेशा करना स्टार्ट कर दीजिए।
गुरुदेव ने बताया था कि एक नियम बना करके जो भी व्यक्ति इन उपायों को करता है ना, मेरा बाबा उनकी झोली खुशियों से हमेशा भरता रहता है। ठीक है, देखिए करना क्या होगा, आपको चाहिए होगी थोड़ी सी मूंग। अब मूंग के बारे में गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि कितनी मूंग चाहिए, तो आपको चुटकी भर मूंग में जितने भी 20, 25, 40, 50 दाने जो आ जाए आप वो ले लेना। लेकिन जो मूंग लेनी है वो पिसी हुई नहीं लेनी है, आपको इस तरीके से खड़े मूंग के दाने लेने हैं, है ना, साबुत, ये ले लेना। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा मात्र एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, है ना, गुड़ का टुकड़ा छोटा सा, ठीक है ना, यह है गुड़, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, छोटा सा टुकड़ा ले लेना। ठीक है, अब आपको करना क्या, जैसे कि वो कागज का दोना आता है ना, दोना कागज का, उस कागज के दोने में थोड़ी सी मूंग रख लेना और मूंग के ऊपर ही आपको एक गुड़ का टुकड़ा ऐसे करके रख लेना और एक लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करने के लिए अपने घर से लेकर के चले जाना उन सभी सामग्रियों के साथ में। जब आप पहुंचोगे मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और इसको करने के पश्चात आपका घर का जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, अगर आप उसके लिए ये उपाय कर रहे हो तो अपने दाहिने हाथ में उस दोने को रखना, जैसे कि ये वाला दाहिना हाथ है, ये आपका दोना हो गया जिसके ऊपर आपने गुड़ का टुकड़ा रखा हुआ है, ऐसे पकड़ना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना और उसकी बीमारी दूर करने की कामना करना। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपके घर परिवार में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे तो आप उसकी कामना करना, और कामना करने के पश्चात आपको इस वाली कटोरी को यहीं पर शिवलिंग की चौखट पर ही आपको रख देना है। अगर आप चौखट पर ना रख पाओ तो जो भी कोई नंदी बाबा, गाय माता कुछ भी आपको मिले ना, तो आपको उन्हें ये चीजें खिला देनी है। आपके परिवार में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन उससे पहले आप एक चीज सोचना कि जब भी आप ये मूंग की दाल लो ना, तो इससे पहले आपको इसे पानी में भिगो लेना। अगर आप किसी भी गाय माता को या फिर नंदी बाबा को खिला रहे हो ना, तो आप इस तरीके से सूखा मत खिलाना, इन्हें पानी में गला लेना। गलाने के बाद में जब ये फूल जाएगी ना, वो वाली आप समर्पित करना, तो उनको तो क्या करेंगी, गौ माता वगैरह खा लेंगी। तो जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है बीमारी से मुक्त रहता है। पूज्य गुरु जी की कथा में जैसा मैंने सुना वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।